अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, गर्मी से बचाव कर रहे होंगे। 12th क्लास के पेपर्स अब ख़त्म होने को आए हैं, अब 11th क्लास के शुरू होने को है। तो आज मैं आप लोगों को 11th क्लास इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम बताऊंगी जो कि तमाम तर पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और इंशाल्लाह यही ऑथेंटिक स्कीम है, इसके अलावा कोई और स्कीम नहीं होगी। इसी को फॉलो करिएगा आप लोग। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इंग्लिश 11th क्लास की जो पेयरिंग स्कीम है वो कैसे बनेगी और किस तरह से, इसको आप लोग पेपर पैटर्न भी कह सकते हैं और स्कीम भी कह सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहे, इट्स टोटली अप टू यू। ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। सबसे पहले आप लोगों का होता है ऑब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर में आप लोगों से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और इंग्लिश के एमसीक्यूज जो होते हैं वो होते हैं टोटल 20 मार्क्स के। और इन 20 मार्क्स की डिवीजन किस तरह होती है मैं आपको 1 बाय 1 करके बताती हूँ। आपकी इंग्लिश की है जी 2 बुक्स, बुक 1 और बुक 3। बुक 1 में आपके लेसन्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। बुक 3 में आपकी प्लेज और पोइम्स इंक्लूड हैं, ठीक है। तो बुक 1 में से आपसे 8 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। वो किस तरह से कि 5 मार्क्स के आपसे सिनोनिम्स पूछे जाएंगे, ठीक है। उसमें आपको ऑप्शन देंगे और वो कहेंगे करेक्ट सिनोनिम इसका बताएं कि क्या ऑप्शन में से करेक्ट आपको लगता है। और 3 आपसे एमसीक्यूज चैप्टर्स के बीच में से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हो गए ना टोटल 8 नंबर। तो 8 मार्क्स के आपके बुक 1 में से पूछे जाएंगे। उसके बाद आपकी आती है बुक 3। बुक 3 का जो प्लेज वाला पोर्शन है उसमें से आपसे 3 सिनोनिम्स पूछे जाएंगे और आपसे जो बुक प्लेस के हवाले से जो है वो 2 सिनोनिम्स पूछे जाएंगे। तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 5 मार्क्स के आपसे बुक 3 प्लेस वाले सेक्शंस में से पूछे जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद बुक 3 में से ही आपके ये जो आपको नजर आ रहा है पोइम्स वाले सेक्शन में से आपसे सिर्फ और सिर्फ 2 सिनोनिम्स पूछे जाएंगे और कुछ भी पोइम्स वाले सेक्शन में से अलग से नहीं पूछा जाएगा। तो 2 सिनोनिम्स और मतलब 2 मार्क्स के एमसीक्यूज आपसे प्लेस वाले पोर्शन में से पूछे जाएंगे। तो 8 + 5 + 2 13 और 15। और आपका जो लास्ट पोर्शन होगा 5 मार्क्स का वो चूज द करेक्ट वर्ब्स होगा। चूज द करेक्ट वर्ब मतलब आपके टेंसेस वाले में से, ग्रामर वाले पोर्शन में से आएंगे 5 मार्क्स के। तो टोटल मार्क्स आपके हो गए 20, ठीक है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव पेपर। नेक्स्ट मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव पेपर के हवाले से जल्दी से बताती हूँ कि वो किस तरह से आएगा। तो अब है आपके सब्जेक्टिव पेपर की बारी। उसमें टोटल आपके क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चंस आते हैं। किस हिसाब से आते हैं तमाम से डिटेल अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सब्जेक्टिव पेपर का पहला सवाल जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऑब्वियसली आपके ऑब्जेक्टिव पेपर का है। जो पहला सवाल है आपके सब्जेक्टिव पेपर का वो है शॉर्ट क्वेश्चंस का, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा बुक नंबर 1 में से, चैप्टर्स में से, मतलब जो चैप्टर्स हैं आपके बुक 1 के उसमें से आपसे 9 सवाल पूछे जाएंगे। उसमें से आपने एनी 6 अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। तो 6 × 2 = 12 मार्क्स का आपका पहला क्वेश्चन हो गया बुक 1 में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपका बुक 3 से ही है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, बुक 3 प्लेज वाले पोर्शन में से है। प्लेज वाले पोर्शन में से भी आपसे 8 क्वेश्चन किए जाएंगे। 9 नहीं होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे। उसमें से आपने कोई से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। तो 5 × 2 = 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन नंबर 3 के हो गए प्लेज वाले पोर्शन के, ठीक है। उसके बाद जो चौथा सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्टिव पेपर का वो है बुक 3 पोएम्स वाले पोर्शन में से। इसमें से आपसे ना 8 ना 9, इसमें आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 6 में से आपने कोई से 4 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और 4 × 2 = 8, ठीक है। तो टोटल आपके मार्क्स हो गए 12 + 10 22, 22 + 8 30 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाएगा वो होगा लेटर्स और एप्लीकेशन का। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके पास चॉइस होती है, या तो आप लेटर लिख सकते हैं या एप्लीकेशन लिख सकते हैं। मशवरा माने तो लेटर को ही चूज कीजिएगा, एप्लीकेशन के झंझट में ना पड़े। अगर किसी को बेहतर आती है तो वो उनकी टोटली अप टू यू, आपकी मर्जी है। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद आएगी स्टोरीज लिख दिया। खैर स्टोरीज इसलिए लिखा है, स्टोरी में ऑप्शन आएगी। तो 10 मार्क्स की आपकी आ गई स्टोरी, ठीक है।
नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो 3 पार्ट्स में आएगा, ए बी और सी, इसमें चॉइस कोई नहीं है। स्टोरीज में आपके पास चॉइस होगी, आई थिंक 3 स्टोरीज में से कोई एक करनी है। लेटर्स में भी आपके पास चॉइस होगी कि एप्लीकेशन लिखना है या लेटर करना है, इसमें से एक हो गई। और क्वेश्चंस में से आपको चॉइस जो है वो मैंने बता दी कि कितनी कितनी है। स्टांजा अगर देख वो क्वेश्चन नंबर 7 देखे तो सबसे पहला उसका पार्ट है स्टांजा का। तो स्टांजा पोएम का आता है, कहीं से भी किसी भी पोएम से आ सकता है। 5 मार्क्स का स्टांजा करना है। फिर पार्ट बी जो है वो भी 5 मार्क्स का है कि पंचुएशन आपने करनी है। पंचुएशन जो है आपकी कहाँ से आएगी, आपकी बुक 1 में से आएगी ये, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, बुक 1 में से पंचुएशन आएगी। किसी भी चैप्टर का वो कोई भी पैराग्राफ दे देंगे, उसमें बताएंगे आपने पंचुएशन कहाँ यूज करनी है, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, कोमास लगाने हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कैपिटलाइजेशन, ये सब आपने बताना है पंचुएशन वाले पार्ट में। ये 5 मार्क्स का ये हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट 5 मार्क्स के ही आपसे पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो पूछे जाएंगे। अच्छा, पेयर ऑफ वर्ड आपसे 7 पूछे जाएंगे। 7 में से आपने कोई से 5 करने हैं, ठीक है। मतलब कि 1 मार्क्स का एक पेयर ऑफ वर्ड, ठीक है। तो अच्छे तरीके से करके जाएगा। नेक्स्ट लास्ट जो है वो आपसे इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन पूछी जाएगी बुक 1 में से ही। बुक 1 के इंपॉर्टेंट इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन के चैप्टर्स मैंने बता दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें। तो ये टोटल आपके मार्क्स की डिवीजन हो गई। 30 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन हो गया, 10 मार्क्स का लेटर, 10 मार्क्स की स्टोरी, 50 ये वाली साइड के हो गए, और 15 मार्क्स की ट्रांसलेशन है, और 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें स्टांजा, पंचुएशन और पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, और 30 मार्क्स आपके ये हो गए। 80 मार्क्स का आपका टोटल सब्जेक्टिव पेपर इंग्लिश का हो गया। और 20 मार्क्स के मैंने आपको एमसीक्यूज जो है वो शेयर कर दिए हैं। 100 मार्क्स आपके टोटल इंग्लिश के हो गए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज के दिन में मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो जाए तो बेहतर है। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों को भी मेरी वीडियोस यूजफुल लग रही हैं, और हम जो एफर्ट कर रहे हैं वो आप लोगों के काम आ रही है। आई होप आप लोगों के पेपर्स बहुत अच्छे जाएं, अच्छे वर्ड्स में एक दूसरे को याद रखेंगे तो ही अच्छा आप लोगों के साथ भी होगा और हमारे साथ भी होगा। मुझे ना इजाज़त, अल्लाह के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।